तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तुर्की ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया में शुमार किया जाता है। एक ऐसा देश जो नाटो का सदस्य है। एक ऐसा देश जिसकी तारीख में बहुत सी कुर्बानियाँ शुमार हैं, जिसके वजूद को बचाने के लिए खुद भारत के लोगों ने बढ़कर योगदान दिया है। तुर्की एक ऐसा शब्द है जिसको कायम होने में कई पीढ़ियाँ गुजर गईं। कई जंगों और सदियों के गुजर जाने के बाद तुर्कों ने बड़ी एम्पायर बनाई। पानी के जहाज़ों को रेत पर दौड़ाने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह के इतिहास पर आधारित एक एपिसोड हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। लेकिन दुनिया के एक बड़े भूभाग पर बरसों तक राज करने वाली तुर्क कौम इन दिनों अपने देश में परेशान नजर आ रही है। इतवार की शाम तुर्की के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। तुर्की में आत्मघाती बम धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यूँ तो तुर्की पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है, फिर भी वहाँ सेकुलर निज़ाम है। जितनी ज़्यादा मस्जिदें उससे ज़्यादा मैखाने, यानी एक मुस्लिम देश होने के बावजूद शराब की खपत के मामले में तुर्की का अलग ही मुकाम है। लेकिन अगर हम धमाकों का जिक्र करें तो बीते कुछ सालों में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार इस तरह के धमाकों से तुर्की दहल चुका है। पिछले 8 सालों में 16 बम धमाकों ने 400 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। तख्ता पलट की कोशिश से भी तुर्की का अमन चैन खराब हो चुका है। दुनिया भर के मुस्लिमों में इस बात की खबर है कि तुर्की अब अपने पुराने इलाके को फिर से पाना चाहता है। उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ग्रीस और तुर्की के रिश्ते भी बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तुर्की के लिए अपने पुराने इलाकों को हासिल करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 100 साल पहले बिखर चुके उस्मानी सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर वापस एकजुट होने में बिल्कुल ही नाकाम नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े शहर आज बड़े बड़े देशों में तब्दील हो चुके हैं। इन 100 सालों में कई इस्लामिक और अरब देशों ने काफ़ी तरक्की हासिल कर ली है, लेकिन बार बार मुस्लिम के बीच में इस बात को फैलाया जा रहा है कि तुर्की 2023 में फिर से उस्मानी सल्तनत कायम करने जा रहा है। लेकिन अगर तुर्की के अंदरूनी हालात पर नज़र डाली जाए तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी सियासी पार्टी अपने देश में कमज़ोर हो चुकी है, यहाँ तक कि उनकी पार्टी स्थानीय चुनाव भी हारती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के दूसरे देशों में तुर्की ने अपना बहुत प्रभाव डाला है। खासकर तुर्की ने टीवी सीरियल और वेब सीरीज़ के ज़रिए खिलाफत उस्मानिया के इतिहास को दुनिया के सामने पेश किया है। लेकिन किस्से, कहानी और दास्तान से अलग मौजूदा हालात कुछ और ही मंजर बयां कर रहे हैं। तुर्की अपने पुराने इलाकों पर कब्जा करके फिर से तुर्क एम्पायर बनाएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुर्की अपना वजूद बचा पाएगा, इस पर अब ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तुर्की को आज हम देख रहे हैं वो तुर्की अब बगावत की आग में झुलस रहा है। तुर्की में एक बड़ा संगठन मौजूद है जो तुर्की से अलग देश की मांग कर रहा है, यानी तुर्की जब अपने पुराने इलाकों को हासिल करेगा तब देखा जाएगा। लेकिन मौजूदा तुर्की अपने हिस्से में बगावत की आग में झुलस रहा है। आखिर क्यों तुर्की में मचा कोहराम? आखिर क्यों खतरे में पड़ गया तुर्की? आखिर कौन है जो तुर्की से चाहता है एक अलग देश? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। तुर्कों के लिए इतवार बहुत ही बुरा साबित हुआ। इस्तांबुल के तकसीम चौक में शाम को ज़बरदस्त बम धमाका हुआ था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने धमाके की निंदा करते हुए इसमें आतंकी हाथ होने का भी शक जताया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी कार्रवाई माने गए इस धमाके को एक महिला हमलावर ने अंजाम दिया था। दरअसल तुर्की में साल 2015 से 2017 के बीच कई बार ऐसे विस्फोट हो चुके हैं और तब इसके पीछे ISIS और गैरकानूनी घोषित हो चुके कुर्दिश समूहों का हाथ माना गया था। हालांकि ताज़ा हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी आतंकी गुट ने नहीं ली है, लेकिन अंदेशा यही जताया जा रहा है कि कुर्दिश ग्रुप ने ही इसे अंजाम दिया है। बहुत ही शांत और अमन पसंद देश के तौर पर देखे जाने वाले तुर्की पिछले एक दशक में कई बार आतंकियों के निशाने पर आखिर क्यों है, इसका ठोस उत्तर किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट सियासी जानकार मानते हैं कि तुर्की और कुर्द लड़ाकों के बीच ये दुश्मनी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है।
दरअसल कुर्द और एक अन्य आतंकी गुट तकसीम पिछले कई सालों से तुर्की से अलग होने की मांग कर रहे हैं। तुर्कों की तरह कुर्द भी बहुत ही बहादुर और निडर कौम मानी जाती है, जिनकी आबादी मिडिल ईस्ट के कई देशों में फैली हुई है। लेकिन तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी वाले कुर्दों को अभी तक अपना अलग देश बनाने में कोई कामयाबी नहीं मिली। तुर्की के अलावा इराक, सीरिया, ईरान में भी कुर्द काफ़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उसकी तरह से कुर्दिस्तान बनाने की मांग उठती रहती है। लेकिन जिस तरह से जनरल सिंह भिंडरावाले ने अलग खालिस्तान की मांग को लेकर एक आतंकी संगठन बना दिया था, ठीक उसी तर्ज पर कुर्दों के एक बड़े गुट ने भी आतंक फैलाने को अपना हथियार बना लिया है। लेकिन जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बगावत करने वाले संगठनों को या फिर बागी हो चुके लोगों को आतंकी और आतंकवादी घोषित करना एक राजनीतिक शब्दावली है, जो समय समय पर दुनिया के कई देश इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया तो कुर्दों को अलग देश देने का वादा किया गया था, लेकिन उस समझौते को जल्दबाजी में रद्द कर दिया गया और उसके बाद से ही कुर्द अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आतंक का रास्ता भी अपना लिया है। तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान और आर्मेनिया में कुर्द बड़ी संख्या में आबाद है। हालांकि इराक में साल 2005 में कुर्दिश इलाका घोषित किया गया था और वहाँ एक इलाकाई हुकूमत भी बनाई गई। वहीं दूसरी तरफ ईरान में इन दिनों हिजाब को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी कुर्द इलाके से ही शुरू हुआ है। तुर्की में कुर्द आबादी तकरीबन 20% है। साल 1980 में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसे पीकेके के नाम से भी जाना जाता है, उसने सीधी लड़ाई शुरू कर दी। इस संघर्ष को बहुत ही हिंसक माना जाता है क्योंकि कुर्दों ने हथियार उठा लिए थे। इसके बाद सरकार के साथ बातचीत हुई और 2013 में शांति समझौता हो गया, लेकिन साल 2015 में समझौते का उल्लंघन हुआ और फिर उस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। माना जाता है कि अलग देश की मांग को लेकर कई बार कुर्दिश लोगों को सियासी इस्तेमाल भी किया जाता है और फिर उनके ही हाल पर छोड़ दिया जाता है। मिडिल ईस्ट के देशों में कई जंगों में कुर्दों ने अमेरिका का साथ दिया, चाहे वो खाड़ी युद्ध हो या इराक पर अमेरिका का हमला, लेकिन कुर्दों ने अमेरिका का साथ दिया और बाकायदा अमेरिका के साथ खड़े रहे। इसके अलावा ISIS के खिलाफ जंग में भी कुर्द अमेरिका के साथ ही खड़े रहे, लेकिन कई बार अमेरिका पर कुर्दों को धोखा देने का इल्ज़ाम लग चुका है क्योंकि अमेरिका ने कुर्दों के लिए अलग देश की कोई वकालत नहीं की है। लेकिन अगर तुर्की से अलग देश बनाने की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट के कई देशों में कुर्द आबादी मौजूद है जो बहुत ही ताकतवर है। अगर कल को कुर्दिस्तान बन भी जाता है तो मिडिल ईस्ट में शांति नज़र नहीं आएगी। कुर्द काफ़ी मॉडर्न और पश्चिमी देशों का समर्थक माने जाते हैं, लेकिन कोई भी कौम दूसरों का समर्थक करती है जब उसको अपने ही लोगों के ज़रिए वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। अगर आज कुर्द अमेरिका और पश्चिम का समर्थक माने जा रहे हैं तो इसके पीछे भी वजह होगी, वरना यूं ही कोई अलग देश नहीं मांगता। किस्से और कहानियों से तर मौजूदा हालात तुर्की के साथ नहीं है। 2023 के जिस ख्वाब देखकर दुनिया की एक बड़ी आबादी खुश हो रही है, शायद उनको मालूम नहीं है जो देश तकरीबन 100 साल पहले तुर्की से अलग हुआ है वो अब हर साल अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि जो खिलाफत उस्मानिया से अलग होने की घटना को आज़ादी मान रहा है, वो देश और उस देश के लोग आखिर किस बुनियाद पर फिर से 100 साल वाले पुराने दौर में लौटेंगे। सिर्फ किस्से, कहानी और दास्तान से कुछ नहीं होता, वरना ब्रिटिश, मंगोल और रोमन अम्पायर भी इसी दुनिया में हुआ करते थे, लेकिन आज नहीं है। सिर्फ ख्वाबों के मीनार कायम करने से कुछ नहीं होता, बल्कि अगर हालात खिलाफत उस्मानिया को कायम करने के लिए नज़र आते तो शायद बात कुछ और होती। बहरहाल चलते चलते आखिर में फ़हीम जोगापुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, न बात दिल की सुनूं मैं न दिल सुने मेरी, न बात दिल की सुनूं मैं न दिल सुने मेरी, ये सर्द जंग है अपने ही एक मुशीर के साथ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।